जबरदस्ती का वली। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था। एक दिन बादशाह का बेहतरीन घोड़ा अस्तबल से भाग गया। बादशाह ने सिपाहियों को घोड़ा तलाशने का हुक्म दिया। सिपाही घोड़े को तलाश करते करते जंगल में पहुंच गए। वहां एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, लेकिन सिपाहियों को मालूम ना हो सका कि वो नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने इससे पूछा कि तुमने यहाँ जंगल में कोई घोड़ा देखा है? जवाब नदारद। उन्होंने कुछ देर रुक फिर सवाल किया। दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी। सिपाहियों ने झुंझला कर तीसरी मर्तबा फिर पूछने का इरादा किया ही था कि इस शख्स ने दाएं जानिब सलाम फेरा। सिपाही ये समझे हमें इशारे से बता रहा है कि इस जानिब देख लो। वो दाएं जानिब गए तो घोड़ा मिल गया। सिपाही खुश हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया कि ये शख्स कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जिसने बगैर देखे मुराकबा करके हमें बताया कि घोड़ा जंगल में दाएं जानिब गया है। कुछ अरसा मजीद गुजरा। बादशाह के सोने के बर्तन महल से चोरी होना शुरू हो गए। बादशाह ने फिर सिपाहियों की दौड़ लगवाई के बर्तन तलाश करके लाएं। अगर नाकामी हुई तो सख्त सजा मिलेगी। सिपाही परेशान। अचानक एक सिपाही को जंगल वाला आदमी याद आ गया जिसने घड़ा ढूंढने में मदद की थी। इसने बादशाह को इस शख्स से मुताल्लिक बताया कि वो कोई बहुत बड़ा वली है। इसने घोड़े से मुताल्लिक भी हमारी रहनुमाई की थी। अगर वो चाहे तो आपके बर्तन भी ढूंढ कर दे सकता है। बादशाह ने इसे पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही इसे दरबार में ले आए। बादशाह ने बर्तनों की चोरी से मुताल्लिक बताया और इसे हुक्म दिया कि वो बर्तनों से मुताल्लिक भी बताए कि बर्तन कौन चोरी कर रहा है। इसने बड़ा कहा बादशाह से कि हुजूर, आपके सिपाहियों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई वली नहीं हूं, एक आम सा आदमी हूं। सिपाहियों ने इसरार किया कि नहीं जनाब, ये अपनी विलायत छुपा रहा है। इसने जंगल में हमारी मदद की थी। बादशाह तो फिर बादशाह होता है। इसने इसे वार्निंग दे दी कि अगर कल सुबह तक तुमने बर्तनों की चोरी से मुताल्लिक ना बताया तो तुम्हारा सर कलम। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। मौत के खौफ से रात के वक्त इसने अल्लाह ताला से मुनाजात शुरू कर दें कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और चूर को सामने ले आ। चूर असल में महल का एक मुलाजिम था। इसने सोचा कि देखूं तो सही कि जिस वली के जिम्मे बादशाह ने चूर को पकड़ने का काम लगाया वो क्या कर रहा है। इसने देखा कि वली साहिब अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे हैं। इसके दिल में डर पैदा हो गया कि ये शख्स मुनाजात के जरिए चूर का पता ना लगे ले। वो फौरन जाकर मुनाजात करते शख्स के पांव में गिर गया कि मोहतरम, आप अल्लाह के वली हैं, वलियों के दिल नर्म होते हैं। अब मेरे मुताल्लिक बादशाह को कुछ मत बताइएगा। बर्तन मैंने ही चोरी किए हैं। इस गैबी मदद के मिलते ही वली साहिब शेर हो गए और चूर का कान पकड़कर पूछा कि बताओ कहाँ छुपाए हैं बर्तन। चूर ने बताया कि कब्रिस्तान में बूढ़े दरख्त के नीचे दफन किए हुए हैं। सुबह होते ही बादशाह ने वली को दरबार में तलब किया और बर्तनों से मुताल्लिक पूछा। वली साहिब ने बादशाह को बता दिया कि जनाब, आपके बर्तन फलां जगह पर दफन हैं। बादशाह ने सिपाही भेजे और वाकई कुछ देर के बाद सिपाही बर्तन तलाश करके ले आए। बादशाह ने खुश होकर इस शख्स को शाही वली का खिताब दे दिया और इसे कहा कि आज से तुम यही महल में रहोगे। शाही वली बड़ा परेशान हुआ कि अभी तो इत्तेफाकना ये मामला हल हो गया है, आगे जाकर लाजमी बादशाह को मालूम हो जाएगा कि मेरे प्ले कुछ नहीं है। इसी परेशानी में दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन बादशाह के यहाँ पड़ोसी मुल्क का बादशाह मेहमान हुआ और बादशाह ने इसके सामने अपने शाही वली का जिक्र किया और उसकी बड़ी तारीफें की। पड़ोसी मुल्क का बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ और उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बादशाह ने शाही वली को तलब कर लिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने टहलते हुए शाही वली से बतौर इम्तिहान पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चीज़ पी है। शाही वली साहिब बड़े परेशान हुए कि आज तो काम से गए, हाथ पांव ठंडे हो गए और दिल ही दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह साहिब टहल रहे हैं और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अचानक शाही वली साहिब ने देखा कि टहलते टहलते पड़ोसी मुल्क के बादशाह का पांव सालगते हुए सिगार पर पड़ने लगा है। शाही वली ने जोर जोर से आवाज लगाई, हुजूर सिगार, हुजूर सिगार। वली साहिब ने तो सिगार की आवाज इसलिए लगाई कि बादशाह का पांव सालगते हुए सिगार पर आकर जल न जाए और बादशाह ये समझा कि इसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि कुछ देर पहले दोनों बादशाह बातें करते हुए सिगार से शगल कर रहे थे। बादशाह ने खुश होकर वली साहिब को गले लगाया और दाद दी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने भी खुश होकर अपने गिले का हार तोहफे के तौर पर शाही वली साहिब को इनायत कर दिया। वली साहिब इस जबरदस्त इत्तेफाक पर खुश भी और परेशान भी। परेशानी इस बात की कि आज तो बच गए, आइंदा पता नहीं किस तरह के इम्तिहान का सामना करना पड़े। शाही वली साहिब का एक एक दिन बड़ी परेशानी और डिप्रेशन में गुजरने लगा कि किसी भी वक्त बादशाह की तरफ से नई फरमाइश ना आ जाए। इसी डिप्रेशन में एक दिन इसने फैसला किया कि मैं बादशाह को भरे दरबार में थप्पड़ मारता हूं, तो बादशाह इस बदतमीजी पर मुझे फौरन कत्ल करने का हुक्म दे देगा और ये रोज रोज मरने से बेहतर है या मुझे अपने दरबार से निकाल देगा। वली साहिब गए और जाकर बादशाह को भरे दरबार में थप्पड़ रसीद कर दिया। बादशाह का ताज सर से उतर कर दूर जा पड़ा। बादशाह और दरबारी हैरान कि ये क्या हुआ। हैरानी के लम्हात गुजरे तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को पकड़ो और सर कलम कर दिया। इतने में वजीर जो बादशाह का ताज उठाने के लिए झुका हुआ था कि चीखती हुई आवाज आई, बादशाह सलामत। सांप। बादशाह वजीर की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि ताज में सांप लिपटा हुआ है। गुस्से की जगह खुशी ने ले ली। बादशाह समझा कि वली ने असल में मुझे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि ताज गिराने के लिए हाथ चलाया था ताकि ताज में बैठा हुआ सांप मुझे नुकसान न पहुंचाए। बादशाह ने खुश होकर वली साहिब को इनाम व इकराम से नवाजा और वली साहिब इस इत्तिफाक पर मजीद परेशान कि ये मेरे साथ किया हो रहा है। मजीद कुछ अरसा गुजरा, ईद करीब आ गई। बादशाह ने सल्तनत में मनादी करवा दी कि ईद की नमाज शाही वली साहिब पढ़ाएंगे। एक बड़े मैदान में इंतजामात शुरू हो गए। शुरका को गर्मी से बचाने के लिए एक आर्जी छत मैदान पर दे दी गई। ईद का दिन इपंचा। वली साहिब ने मंसूबा बनाया कि नमाज के दौरान जब तमाम लोग सजदे में होंगे तो मैं भाग जाऊंगा। नमाज शुरू हो गई। वली साहिब सजदे में गए, पीछे तमाम लोग भी सजदे में चले गए। वली साहिब ने नमाज छोड़ी और भाग खड़े हुए लोगों को सजदे में काफी देर गुजर गई। परेशानी लाहिक हो गई कि कहीं हजरत वली साहिब इंतकाल तो नहीं कर गए। पहली सफ में से कुछ लोगों ने सर उठाकर देखा तो मुसल्ली इमामत खाली था और वली साहिब दूर नंगे पांव भागते हुए दिखाई दिए। लोगों ने सोचा कि लाजमी इसमें कोई हिकमत है। उन्होंने भी नंगे पांव वली साहिब के पीछे दौड़ लगा दी।
वली साहिब ने देखा कि लोग पीछे भागे आ रहे हैं। वली साहिब ने भी रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही लोग ईदगाह से बाहर निकले तो ईदगाह पर आरजी छत जो डाली गई थी वो धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर आ गई। लोगों ने सोचा कि हजरत साहिब को पहले से छत गिरने का इल्म हो गया था, इसीलिए वो नमाज तोड़कर भाग खड़े हुए और इनके पीछे भागने से हमारी भी जान बच गई। कुछ ही देर में लोग वली साहिब तक पहुंच गए और इनको कंधों पर उठा लिया। शाही वली साहिब ने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में शाही वली बनकर रहना लिखा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने किस्मत का लिखा समझकर इसे कबूल कर लिया और दोबारा इस ओहदे से भागने की कोशिश नहीं की।